हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, नई कहानी, नया अध्याय आरंभ हो चुका है। जी हाँ भाई जी, प्रतिपूर्ति की दूसरी कहानी यानी कि अध्याय 2, ये है क्लर्क की मौत। जी हाँ, ये कहानी है क्लर्क की मौत और जिसके लेखक हैं यानी कहानीकार हैं अंतोन चेखव। क्लियर। तो अंतोन चेखव जो हैं वो एक रूसी साहित्यकार हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस कहानी के माध्यम से एक मानवीय संवेदनाओं की एक साफ तौर पे झलक आपको इस कहानी के अंदर मिलती है और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको लिखा है कि किस तरीके से एक व्यक्ति के पश्चाताप ने उसको मौत के काल में उसको पहुंचा दिया है ना, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले देखो क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है लेखक परिचय, उसके बाद करेंगे कहानी का सारांश कि आखिर कहानी का निचोड़ क्या है, कहानी कह क्या रही है, कहानी किस किसके बीच में वार्तालाप है ना, और साथ में करेंगे कुछ प्रश्न और उत्तर यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है। क्लियर। तो फटाफट से एक पेन उठाओ और एक कॉपी उठाओ, क्योंकि कहानी लिखकर अगर आपने पढ़ी तो भैया कहानी आपको हमेशा के लिए याद हो गई है ना। और हमें बचपन में कहानियाँ बहुत सुनाई जाती थी है ना, चंदा मामा की कहानी ले लो है ना, जंगल के राजा शेर की कहानी ले लो, राजा और रानी की कहानी ले लो। तो भाई कहानियाँ हमें सुनने में बड़ा है ना इंटरेस्ट आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो बचपन से हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं और आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे कि भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किस तरीके से एक क्लर्क और एक जो जनरल होता है उसके बीच में जो वार्तालाप होती हैं और उसको पश्चाताप हो जाता है कि मैंने किस तरीके से एक अभद्रता की है, तो वो अपने ही आत्मग्लानि में वो क्या होता है, वो डेथ कर जाता है ना। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी घटना घट जाए और घटना एक सामान्य घटना की तरह अगर आप उसको लेते हो तो वो घटना एक घटना ही रहती है, लेकिन अगर आप उसको दिल में ले लेते हो, उसको मन में उतार लेते हो, तो फिर वो एक विकट समस्या घर कर लेती है। तो एक नॉर्मल लाइफ में अगर आप बताएं तो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, ये नेचुरल सी चीज़ें हैं, सब किसी के साथ होती हैं। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल डीपली अगर आप अपने एक तरीके से कहते हैं ना कि भाई बोझ अगर आप समझ लोगे तो भाई आप परेशानियों से जूझते चले जाओगे। कुछ ऐसी ही इस कहानी के अंदर कुछ दर्शाया गया है, दिखाया गया है। चलो तो भाई पेन कॉपी वगैरह लो ताकि आपको खुद के नोट्स बनाने का मौका मिल जाए और कहानी आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। इस कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो कम से कम उसको आप लिख दो। क्लियर। चलो भाई, तो लिखने के बहुत सारे फायदे हैं, फटाफट गिना देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कहानी की तरफ है ना। और इतनी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। क्लियर। लिखने से पहले तो स्पीड बनती है ना, लिखावट में सुंदरता आती है, सुंदरता के आपको पता है लिखा अच्छी राइटिंग के नंबर मिलते हैं है ना। और स्पीड अगर आपकी नहीं है तो भैया नंबर कटते भी हैं, ध्यान में रखना। कैसे करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन छोड़ के आओगे और 2 क्वेश्चन के नंबर जो हैं वो उसमें ऐड ऑन नहीं हो पाएंगे। अगर आप सोचते हो कि मुझे 95 लाने हैं और मैं अच्छे नंबर लाऊंगा एग्ज़ाम के अंदर, तो भाई आपकी स्पीड जो है बहुत मायने रखती है। एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले अगर आप सारे प्रश्न करते हो क्लियर, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्लियर। तो आपने क्या करना है, आपने जो है स्पीड पर काम करना है। और आज अगर आपने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे जहां पर आपको बहुत लिखना पड़ता है, भरपूर लिखना पड़ता है, तब आपको ज़्यादा परेशानी होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आज अभी इसी वक्त इस समस्या से छुटकारा पाओ ताकि आगे चल के कोई समस्या उत्पन्न ना हो। क्लियर। और एक महत्वपूर्ण चीज़, जो बच्चे कहते हैं जी हमें याद नहीं होता, जो बच्चे कहते हैं हमको याद नहीं होता है और अगर याद होता है तो हम थोड़े समय के बाद उसको भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है हमारे दिमाग से। तो भाई ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप इसको कह सकते हो बहुत बढ़िया नुस्खा है कि आप लिखकर याद करने की कोशिश करो। लिखकर याद करने से क्या होता है भाई, चीज़ें लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव हो जाती हैं जाके। क्लियर है। और ऐसा याद होता है कि आप जीवन भर कभी आप उस चीज़ को नहीं भूलोगे जो आपने एक बार लिखकर याद कर ली। क्लियर है, बात समझ में आ गई।
आपने बहुत सारे बच्चों लोगों को देखा होगा जो ओल्ड एज होते हैं, जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, हमारे दादा दादा नानी दादी, है ना, इन कैटेगरी में जो आते हैं वो कहते हैं हमने ये 5वीं में पढ़ा था। आप सोचो 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं 10वीं क्लास की चीज़ें आपको 70 साल में याद हैं, तो सोचो ऐसी शार्प मेमोरी अगर आपको चाहिए तो लिख कर याद करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? चलो भाई कर देते हैं शुरुआत, आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले एक जीवन परिचय, है ना, एक कहते नहीं है कि भाई हम किसी को जानते नहीं, हम अपने देसी कवियों को तो जानते हैं, हम देश के कवियों को तो जानते हैं, लेकिन विदेशी कवियों को जानना जो है वो भी हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है हमको जो है जानना बनता है, अति आवश्यक है। तो ये कहानी जो है वो है क्लर्क की मौत। ये जो क्लर्क की मौत, ये जो शीर्षक है, ये किसने लिखा है? ये अंतोन चेखव जी ने लिखा है, ये इसके लेखक हैं। मेरे लेफ्ट हैंड में ये जो चित्र देख रहे हो ये है इनकी तस्वीर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये है अंतोन चेखव। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में। क्लियर है? तो भाई जन्म 1860 ईस्वी में, और जब जन्म के बारे में आएगा तो भाई मृत्यु भी, जाहिर सी बात है जन्म और मृत्यु दोनों आपको पता होना चाहिए। तो मृत्यु इनकी हुई थी 1904 ईस्वी में। क्लियर? तो यहाँ से निखर के आया कि कहानी के लेखक कौन है? भाई कहानी के लेखक हैं अंतोन चेखव। क्लियर है? अंतोन चेखव की मृत्यु कब हुई थी? तो अंतोन चेखव की मृत्यु हुई थी 1904 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में। तो भाई 3 क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आ गए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसके बाद ये कहाँ के निवासी थे? तो भैया ये रूस के निवासी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? तो रूसी साहित्यकार। क्लियर? क्या? रूसी साहित्यकार थे। ये एक रूसी साहित्यकार थे। क्लियर? रूसी कथाकार, नाटककार। चेखव की गिनती विश्व के सर्वकालिक महान लेखकों में की जाती है। क्लियर है? और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भैया साहित्य में आप चाहे जर्मनी के हो, चाहे आप रूस के हो, चाहे भारत के हो, है ना, आपने कभी जर्मन का रुख नहीं किया, लेकिन जर्मन के जो लेख हैं वो हिंदी में क्या किया हमने? रूपांतरण कर लिया, यहाँ पर ट्रांसलेट कर लिया और अपने लोगों तक पहुँचा दिया। अब ये कहानी आप तक कैसे पहुँची? ये कहानी आपको, जाहिर सी बात है जब ये रूसी साहित्यकार हैं, रूस के निवासी हैं, तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही लिखा होगा, लेकिन हमने हिंदी में इसे अनुवाद करके आप तक पहुंचाया। और इसी तरीके से हिंदी में जो चीज़ें लिखी होती हैं ये रूसी में अनुवाद करके या फिर जर्मन जो लैंग्वेज है उसमें अनुवाद करके वो लोग अपने यहाँ अपने लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है ना। लोग हर जगह, हर देश, हर तबके के लोग जो हैं वो एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू होते हैं, कहानियाँ भी पढ़ते हैं, किस्से भी पढ़ते हैं, नाटक भी देखते हैं। ये सब चीज़ जो है, जब अब यहाँ हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत है, क्लियर, तो बाहर के लोगों को भी पता है कि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेट के माध्यम से इन चीज़ों को वहाँ पढ़ा। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ें। चलो अब चलते हैं कहानी पर। तो भाई जो क्लर्क की मौत, ये जो शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? अंतोन चेखव। 1860 से 1904 का इनका कार्यकाल। क्लियर? चेखव एक अतुलनीय कलाकार हैं, निश्चित रूप से अद्वितीय हैं, अविस्मरणीय हैं, और वह जीवन के कलाकार हैं। इनकी रचनाओं का गुण ये है कि वह बोधगम्य और भावनाओं के निकट हैं। किसी की भावनाओं को कहानी के माध्यम से व्यक्त कर देना। क्लियर है? किसी की भावनाओं को इस तरीके से कहानी के रूप में, नाटक के रूप में या फिर किसी लेख के रूप में व्यक्त कर देना कि ऐसा लगे कि जैसे जो कहानी है ना, ये मेरी कहानी है या पड़ोसी की कहानी है, किसी और की कहानी है। तो ये एक क्या है? ये एक आर्ट है जिसको बोलते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से इस आर्ट को जो है निखारा है। न केवल प्रत्येक रूसी के लिए बल्कि प्रत्येक मानव के लिए। ये केवल और केवल हैं अपने रूस के निवासी हैं तो केवल रूस के लिए नहीं बल्कि मानव जाति के लिए भी है। बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्लर्क की मौत जो शीर्षक कहानी में छींक की घटना ने क्लर्क की जान ले ली। क्लियर है? सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, सुनने में थोड़ा सा है अटपटा लगता है। एक सामान्य सी घटना है, नेचुरल सी घटना है।
आपने देखा होगा कि अक्सर जीवन में कभी ना कभी, जाहिर सी बात है ना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको छींक नहीं आई, लेकिन छींक से कोई मरा नहीं है, इतना तो मैं बता सकता हूँ आपको। क्या ऐसा हुआ है? कोई पॉसिबल है? लेकिन यहाँ पर एक छींक ने एक व्यक्ति की जान ले ली। क्लियर? तो आज हम यही पढ़ेंगे इस कहानी के माध्यम से। है ना इंटरेस्टिंग? क्या छींक से कोई मर सकता है? कोई मर सकता है छींक से? भाई छींक आती है, आपने देखा होगा, एक बार छींक आ गई, 2 बार छींक आ गई, है ना। तो ये नेचुरल प्रक्रिया है ना। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, छींक आना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन छींक आने से किसी की मौत हो जाए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्लियर है? तो आज हम इसी कहानी में पढ़ेंगे। तो छींक की घटना ने एक क्लर्क की जान ले ली और इसी से शीर्षक पड़ा क्लर्क की मौत। क्लियर हो गया? चलो, अब वह पश्चाताप के कारण मर गया। अब जैसे हमने मान के चलिए हमने कोई गलती नहीं की, बट हमें ऐसा लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक सामान्य सी प्रक्रिया थी, सामान्य से नेचुरल क्रिया थी, और हमें ऐसा लगा कि हमने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। क्लियर? और हम अंदर ही अंदर आत्मग्लानि में अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ओहो मेरे से गलती हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, और धीरे धीरे अगर किसी की जान ले ले, तो अब आप इस पर क्या कहोगे? तो एक सामान्य प्रक्रिया ने एक व्यक्ति की जान ले ली, है ना, आत्मग्लानि, यानी कि पश्चाताप के कारण, है ना, पश्चाताप। क्लियर हो गया? आपने किसी को सॉरी बोल दिया, है ना, आपसे गलती हुई, आपने किसी को सॉरी बोल दिया, दैट्स इट, बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर मैं कह रहा हूं कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, और अंदर ही अंदर घुट के मैं अपने प्राणों को, है ना, हर लिया। तो यही कुछ कहानी है ये। तो भैया क्लर्क जिसका नाम था इवान दामित्रिच मात्रिच चेख्याकोव, इसको याद रखो, एक पात्र है इसके अंदर, कितना बड़ा नाम है, तो केवल चेख्याकोव याद रखो। इवान दामित्रिच मात्रिच चेख्याकोव एक पात्र है। क्लियर है? और एक खेल देख रहा था, नेचुरल सी चीज़ है, एक खेल देख रहा था। वो खेल कुछ भी मान सकते हो आप। तो एक वो खेल देख रहा होता है, और खेल देखते देखते, है ना, वो अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था कि दुनिया का जैसे सबसे सुखी इंसान मैं ही हूं। क्लियर है? जैसे कोई लोग आईपीएल का मैच देखते हैं, कोई हॉकी का मैच देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो ये खेल देख रहा होता है, और ये अपने आप को ऐसा फील कराता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं, दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूं। क्लियर? जिंदगी अचंभों से भरी होती है ना। कहते नहीं है, जीवन और मरण उस ऊपर वाले के हाथ में, उस ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है, और वही जो है कब, कहते नहीं कि अगली सांस आएगी वे नहीं आएगी, हमको नहीं पता, है ना। हम लोग इस संसार में पता नहीं किन किन कल्पनाओं में खोए रहते हैं कि आज ये करेंगे, बच्चा होगा, बच्चे की शादी होगी, है ना, या ससुराल जाएंगे, यहाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कल मैं गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें एक पल का भरोसा नहीं है ना, एक सांस का भरोसा नहीं है, अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। क्लियर है? तो अचंभों भरी जिंदगी है ये, और उसे एकाएक छींक आ गई, अचानक से छींक आ जाती है, जैसे कि आमतौर पे सबको आ जाती है। तो ये एक नेचुरल सी प्रक्रिया है, नेचुरल घटना है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बहुत सारे लोग तो इस पर ध्यान भी नहीं देते। क्लियर है? तो वो मैच देख रहा होता है और अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता है, लेकिन जिंदगी में क्या लिखा है, जिंदगी किस करवट बैठेगी, किसी को कुछ नहीं पता। अचानक से छींक आती है, एक छींक आती है, और यूं तो हर किसी को जहां चाहे छींकने का हक है, बिल्कुल है, नेचुरल प्रोसेस है ये, है ना। लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्लियर? और ये लोग क्या समझेंगे, अरे भाई सोच समझेंगे, वो समझते रहना, लेकिन ये जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रक्रिया है, इसको रोकना नहीं चाहिए, है ना। ये हम जो रोकते हैं ना छींक, यानी ये सामान्य घटना है, इसको रोकना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। क्लियर? छींक आ रही है, आने दो, है ना, मुंह पर कुछ रख लो, रुमाल रख लो, हैंकी वगैरह कुछ रख लो, लेकिन आने दो। तो भाई छींक कहीं भी आ सकती है, और हर कोई छींकता है, हर किसी को छींकने का हक है, आप कह सकते हो। तो ये जो चेख्याकोव है, इससे कोई
छेप नहीं लगी। क्लियर है। और रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी। जब उसने छींका और छींकने के बाद इसने रुमाल निकाला और उसने अपनी नाक को साफ किया। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था। और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा कि भैया कहीं उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं है। क्लियर भाई। उसने छींका और छींकने के बाद एक सभ्य पुरुष होने के नाते उसने अगल बगल देखा, दाएं बाएं देखा। अगल बगल देखने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि भैया कहीं किसी को मेरी छींकने की वजह से कोई असुविधा तो नहीं हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कोई परेशानी तो नहीं हुई है ना। सब कुछ नेचुरल है, नॉर्मल है। क्लियर। और तभी वह सचमुच झेंप गया। तभी उसको अचंभा हुआ कि भाई, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा। एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो ठीक आगे वाली पंक्ति पर देखा और उसे अचंभा हुआ कि वो जो वृद्ध व्यक्ति है भैया अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था। उसने ग्लव्स जो पहन रखे थे भैया, मैंने ग्लव्स से क्या कहे अपनी जो, क्योंकि उसके सर पे बाल नहीं थे, उसके सर पे बाल नहीं थे। जो बाल नहीं होते भैया कौन होता है, गंजा होता है। क्लियर। तो अपनी गंजी खोपड़ी और भैया गर्दन, ये वाला ये जो पार्ट होता है, तो गर्दन और जो गंजी खोपड़ी है भाई इस पर छींट पड़ गए। जो छींक रहा था ना वो, तो वो क्या है उसको रुमाल से वो साफ कर रहा था, साफ कर रहा था। अब ये देखकर भैया उस क्लर्क को भैया बड़ी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ उसको, और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। वो पोंछता जा रहा था और साथ ही साथ बड़बड़ाता जा रहा था, है ना। जैसे जैसे मान लो किसी पे छींट चाहो हो, ये क्या है, या बदतमीजी है, ये है वो है, तो अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था, कुछ कुछ बुदबुदा रहा था। क्लियर है। और पहुंचता भी जा रहा था। अब चेखोव जो होता है, इसने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालोव है। पहला तो इसको याद रखो, चेखोव। ये चेखोव क्या है, ये चेखोव एक क्लर्क है। क्लियर है। दूसरा पात्र क्या है इसके अंदर भाई, दूसरा पात्र जो है वो है हमारा, यहां पर एक वृद्ध व्यक्ति है। कौन सा, चेखोव ने बूढ़े व्यक्ति को सिविल, हाँ ब्रिजालोव। ये देखो ये ब्रिजालोव, ये जो ब्रिजालोव है ये क्या है, ये एक यातायात मंत्रालय का सिविल जनरल है, यानी कि एक अधिकारी मान सकते हो आप इसको। क्लियर है। एक क्लर्क है, दूसरा एक अधिकारी। उसने पहचान लिया ये तो अधिकारी महोदय हैं। क्लियर। तो यातायात मंत्रालय में सिविल जनरल हैं ब्रिजालोव, और वह उसके अफसर नहीं हैं, अफसर नहीं हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक अच्छे मंत्रालय में हैं, एक अच्छे पद पर हैं, उसने उन्हें पहचान लिया और ये सही है। किंतु तब भी यह कितना भद्दा है, उसको अजीब सा लगा। बेशक वो हमारे अफसर नहीं हैं, बेशक मैं उनके अंडर काम नहीं करता हूँ, लेकिन गलत तो गलत है। उसने ऐसा मान लिया कि मैंने गलती की है। और कहते नहीं है कि भाई एक इंसान अगर गलती कर रहा है, और जाहिर सी बात है इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, इंसान तो गलती करता ही करता है, लेकिन वो इंसान महान होता है जो अपनी गलती को माने कि हाँ यस मेरे से गलती हुए, और वो क्षमा मांग ले। क्लियर हो गया। तो भैया तब भी इतना भद्दा है भाई, क्लर्क चेखोव ने सोचा कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो उसने मन सोचा कि भाई मेरे छींकने से जिस पर छींट गई है और वो कुछ बुदबुदा रहा है, साफ भी कर रहा है, इसका मतलब मेरी वजह से उसको असुविधा हुई है, परेशानी हुई है, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्लियर है। और उन्होंने पहचान भी लिया कि वो जो है वो यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल हैं। कौन, ब्रिजालोव। मुझे आग जाकर उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए कि कृपया मुझे क्षमा कर दें। क्लियर। तो चेखोव ने ब्रिजालोव से माफ़ी मांगी, सॉरी बोला उनको, और बोला कि महोदय मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्लियर है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपको असुविधा हुई, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। महानुभाव, मैं छींका था। क्लियर। मेरी वजह से आपको असुविधा हुई। ये छींक की जो छींटे पड़े हैं ये मेरी वजह से आपके ऊपर पड़े हैं। महानुभाव, मुझसे
गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्लियर है? मैं छींका था। तो ब्रिजालोव ने उत्तर दिया, अजी कोई बात नहीं। तो सिविल जनरल जो थे उन्होंने कहा, अजी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल सी चीज़ है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसने क्षमा मांगा, उसने इट्स ओके बोल दिया। क्लियर है? बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है। क्लियर है? फिर क्लर्क ने कहा कि कृपया मुझे क्षमा कर दें। उसके बाद फिर उस क्लर्क ने बोला, उस क्लर्क ने बात करी कि भैया मुझे माफ़ कर दो जी। क्लियर है? दोबारा से उसने जब क्षमा मांगी, मैं जानबूझकर नहीं छींका था। होता है ना कि भाई लोग जब ज़्यादा ही सिंसियर होते हैं, ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि मेरी वजह से किसी को असुविधा हो। तो भाई एक बार उन्होंने बोल दिया कि भैया मेरी वजह से आपको असुविधा हुई, मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने कहा इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं जनाब, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपको असुविधा हुई है, मुझे क्षमा कर दें, मैं जानबूझकर नहीं छींका था। क्लियर है? मैंने जानबूझ के नहीं किया ये। क्लियर है? अब ब्रिजालोव जो हैं कुछ नाराज हो जाते हैं, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? अब जब दोबारा उसने बोला, उन्होंने कहा तुम चुप नहीं रह सकते, हो गया, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? इस तरीके से अब कुछ बड़बड़ाया, घबराया हुआ चेखोव झेप में मुस्कुराया, हल्का सा झेपा, और झेपने के बाद हल्का सा मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद क्या हुआ, खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश करने लगा। दोबारा से वो जिस खेल को देख रहा था उसकी तरफ उसने मन लगाने की कोशिश की। हालांकि वो मन अब नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो छींक की वजह से जिस व्यक्ति को परेशानी हुई है ना, जिस व्यक्ति से क्षमा मांगी उसने, वो नाराज हो गया था। अब उसको ऐसा लगा कि भैया उसने हाथ बोल तो दिया इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, होता रहता है, नेचुरल सी चीज़ है, कोई बात नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है गुस्सा हो गए, मुझे लगता है क्षमा नहीं किया। क्लियर है? अब चेखोव जो होता है वो खेल देख रहा था, किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। अब इंटरेस्ट खत्म हो गया था, मन तो कहीं और था। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो मन कहीं और था, बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब अंदर ही अंदर वो हो रहा था बेचैन। क्लियर है? एक नेचुरल सी चीज़ है, देखो सामान्य सी घटना है, लोग कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लोग मारते हैं, पीटते हैं, लोग क्या बोलते हैं, मर्डर हो जाते हैं, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन एक ये नेचुरल सी चीज़ है, सामान्य सी घटना है, और वो भी छींक है ना। छींक एक सामान्य सी घटना है ना। अब देखो कहते हैं ना इसको बात का बतंगड़ बनाना, है ना, इसी को बोलते हैं बात का बतंगड़ बनाना। एक छोटी सी घटना को बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर जो है वो व्यक्ति अपने आप को मान रहा है, सामने वाले की नज़र में कोई घटना नहीं है, उसने सॉरी बोल दिया, हाँ जी ठीक है ओके, लेकिन वो अपने आप ही अंदर नहीं गलती हो गई, अरे नहीं गलती हो गई, नहीं गलती हो गई। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत चीज़ है ना, बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अब अंदर ही अंदर जो है उठ रहा है, अंदर ही अंदर अपने आप को आत्मग्लानि में जला रहा है। क्लियर? अब उसको आनंद नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसकी बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। और मध्यांतर में वह ब्रिजालोव के पास पहुंचा। खेल के मध्यांतर में वो फिर पहुंच गया जी सिविल जनरल के पास। क्लियर है? और ब्रिजालोव के पास फिर वो दोबारा पहुंचा और बोला, थोड़ी देर के लिए उनके आसपास वो घूमा फिरा, हल्का सा थोड़ी देर उनके आसपास मंडराया, और मंडराने के बाद क्या हुआ, घूमने फिरने के बाद फिर साहस बटोर कर भिनभिनाया। क्लियर है? हुजूर मैंने आपके ऊपर छींक दिया, है ना, हल्का सा उसके आसपास घूमने के बाद, हुजूर मैंने आपके ऊपर छींक दिया दोबारा से, है ना, अब मुझे क्षमा करें, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें। अरे भाई एक बार हो गया, दो बार हो गया, अब तुम दोबारा ठीक है हो गया, लेकिन अब दोबारा जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो ना, तो सामने वाला इरिटेट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो वो दोबारा गया कि मुझे क्षमा करें, मैंने छींक दिया, है ना। जनरल को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अब जनरल, क्योंकि भाई एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार जनरल को आ गया गुस्सा। अब जनरल को गुस्सा आया, अरे बस कर, मैं तो यह भूल भी गया कब का, छोड़ो अब इस बात को,
एक नेचुरल सी चीज़ है। अरे मैं तो कब का भूल गया, अब तुम भी छोड़ो इस बात को, क्लियर है, जाओ, माफ़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, छोड़ो अब इस बात को, अब इस बात को ज़्यादा खींचो मत, क्लियर हो गया ना, आपने सॉरी बोल दिया, क्लियर है, मैं इस बात को कब का भूल गया, ये सामान्य सी घटना है, नेचुरल घटना है, आप भी भूल जाओ, मैं ही भूल गया, आप दोबारा आ गए, क्लियर है, दोबारा नहीं बल्कि तीसरी बार आ गए, क्लियर, छोड़ो ना इस बात को। अब चेखोव ने जनरल की ओर संदेह की नज़रों से देखते हुए सोचा, है ना, अब उसने क्या किया, जब हल्के से गुस्से के भाव उनके चेहरे पर आए तो भैया उसको हो गया डाउट, उसको हो गया डाउट, संदेह की नज़र से वो क्या है भैया, वो जनरल को देख रहा है और उसने सोचा कि भैया कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन आंखों में विद्वेष भरा हुआ है। ये भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये क्लर्क। क्लर्क बोल तो रहे कि भूल गए, लेकिन आंखों से जो है लग नहीं रहा है, आंखों से लग नहीं रहा है, आंखों में तो विद्वेष की भावना है, क्लियर है, लगता है माफ़ नहीं किया है, यानी कि अंदर ही अंदर जो है, क्लियर है, आंखों में विद्वेष भरा है और बात नहीं करना चाहते, इसीलिए टरका रहे हैं कि ठीक है, हो गया सो हो गया, अब जाओ यहाँ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया अभी इन्होंने माफ़ नहीं किया, अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, क्लियर। घर पहुंच के क्लर्क चेखोव ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। अब घर पहुंचने के बाद उसने क्या किया, उसने अपनी पत्नी से सारा का सारा किस्सा जो है बयां कर दिया, अपनी पत्नी से सारी की सारी बातें करी कि भाई इस तरीके से एक घटना घटित हो गई जिसमें कि भी, है ना, तो जब उसने सारी की बातें अपने पत्नी को बता दी तो भाई उसने भी इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया, नेचुरल सी चीज़ है, छींक तो छींक होती है, क्या है ना, तो उसने कोई सीरियस नहीं लिया उस चीज़ को। वो पत्नी से बोल रहा, पत्नी से बात करी और पत्नी ने भी उसकी बात को ठीक है अपने काम में लगी रही, और भाई उस चीज़ को सीरियस लेने वाली बात ही नहीं थी कोई, है ना, बात समझ में आ गई। अगले दिन क्लर्क चेखोव ने नई वर्दी पहनी, अगले दिन वो फिर से तैयार हुआ अपने ऑफिस जाने के टाइम पर, भाई सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, फ्रेश कपड़े पहने, है ना, अपनी वर्दी पहनने के बाद, है ना, बाल कटवाए उसने, और बाल कटवाए और फिर जनरल बिरजालोव से माफ़ी मांगने गया। अब इसको पागलपंती नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, जो चीज़ एक दिन पहले हो चुकी थी, एक सामान्य घटना थी, और उस पर भी वो 2-3 बार उससे क्षमा प्रार्थी भी हो गया था, माफ़ी मांगने भी लिया, जनरल ने भी उसको मना साफ कर दिया था कि भैया इट्स ओके, हो गया, मैं तो भूल गया, तुम भी भूल जाओ, क्लियर है, बार बार चले आते हो, इस तरीके से कुछ गुस्सा भी हो गए थे जनरल। अगले दिन फिर तैयार होके, नहा धो के, वर्दी पहन के फिर पहुंच गया जनरल के पास, क्लियर है, माफ़ी मांगने पहुंचा, हुजूर कल रात आर्केडिया में मुझे छींक आ गई थी। इसके बाद क्या है, अब दोबारा से जब उसने जनरल के सामने बोला कि भैया हुजूर कल घटना जो घटी थी ना, तो मुझे जो है ना छींक आ गई थी, मुझे छींक आ गई थी, जनरल ने कोई ध्यान नहीं दिया, जनरल ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर निजी कमरे में जब जनरल जा रहा था तो क्लर्क ने कहा, हुजूर मुझे माफ़ कर दें। जब उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जनरल ने, तो भैया जनरल जब कमरे में की तरफ गया तो भैया क्लर्क ने फिर बोला कि भैया हुजूर मुझे कल वाली घटना पर माफ़ कर दिया जाए, मुझे माफ़ कर दें, कल मुझे छींक आ गई थी, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर रहा हूँ, क्लियर, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, मैं आज अंदर ही अंदर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्लियर है, इसीलिए मैं आपको, है ना, दोबारा से परेशान कर रहा हूं कि कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। कल वाली घटना पर, कल जो मुझे छींक आ गई थी, तो भाई नेचुरल सी चीज़ है कि भैया कल मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मुझे माफ़ कर दें। अब फिर बोल रहा है इतनी सारी बातें, कल भी हो गई, 2-3 बार हो गया, जनरल भूल गया, नेचुरल सामान से अपनी लाइफ स्टाइल में चला गया, लेकिन उसको आज भी याद है, वो कल फिर बन ठन के फिर पहुंच गया जी उसके पास, है ना, जनरल ने रुआं सा चेहरा बनाया
रुआंसा सा चेहरा बनाया और हाथ हिलाया और कहा, तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब। अब यहाँ पर जनरल ने बोला कि भैया एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो उसने उससे बोला कि भैया ऐसा है, अब तो हमारा मजाक बना रहे हो जनाब, अब हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हमें, है ना, हमारा मजाक उड़ा रहे हो। फिर भेंट होने पर जनरल ने क्लर्क को डांटा। इस बार जो जनरल था, जनरल ने क्लर्क को डांट दिया। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार आप, है ना, हो गया ना, ठीक है, अब तो तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तो उसने डांटा। जब उसने डांटा, है ना, निकल जाओ यहाँ से। इस बार थोड़ा सा गुस्से वाले लहजे में बोल दिया कि निकल जाओ यहाँ से, निकलो कमरे से बाहर, मजाक बना रहे हो, तुम्हारे मजाक का पात्र बना दिया तुमने, है ना। क्लर्क चेकोव को लगा कि जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया, है ना। अब एक नॉर्मल सी घटना थी, अब वो दिल पर ले गया, दिल पर ले गया, है ना। जब उसने जनरल ने डांटा, उसको कमरे से बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो भैया उसके दिल पर चोट पहुंची, और वो दिल पर जब चीज़ को ले गया तो फिर क्या हुआ, उसको थोड़ा सा गहरा सा धक्का लगा और वो अंदर से थोड़ा सा टूट गया, है ना। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा। लड़खड़ाकर वो पीछे की तरफ आया और वो दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा, सड़क पर चलने लगा। अब मन ही मन वो जनरल की जो डांट थी ना, वो उसके जो शब्द थे वो सुनाई दे रहे थे उसे। चला जा रहा था, एक सामान्य नहीं था वो शरीर जो था, वो क्या बोलते हैं, सड़क पर चल रहा था, लेकिन मन कहीं और था, ध्यान कहीं और था। और आपने अक्सर देखा होगा, जो व्यक्ति सही तरीके से, कहते नहीं है कि भाई तन और मन एक जगह होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी सड़क पर चल रहे हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, ध्यान भटक जाता है, और ध्यान भटक जाता है तो जाहिर सी बात है ना, कुछ चीज़ गलत हो जाती है। क्लियर। ख़ास तौर पे अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो सड़क पर अपना ध्यान, है ना, लगा कर जो है आगे की तरफ। अब ध्यान कहीं और होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। क्लियर है। और कुछ इसी तरीके से वो क्लर्क की जो है वो जनरल की बातों में मशगूल है, उनकी बातों का उनका ध्यान जो है उसकी दिमाग में चल रहा है, और वो चला जा रहा है, और वो अंदर ही अंदर जो है बहुत कुछ सोच रहा है। सड़क पर चलने लगा, वह न कुछ देख रहा था और न कुछ सुन रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, है ना उसे गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, किसी की सुनाई नहीं दे रही थी, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस चले जा रहा था। क्लियर। इसके बाद वो संझा शून्य यंत्र चालित सा वह सड़क पर बढ़ता गया। यानी कि जैसे नहीं कि भाई सोचने और समझने की शक्ति जब शून्य हो जाती है, कुछ इसी तरीके से वो सड़क पर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था, और अंदर ही अंदर वो जनरल के द्वारा जो उसको डांट कर जो आगे की तरफ, बाहर की तरफ भगाया, वो चीज़ जो है ना अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसको कचोट रही थी, है ना, उसको दुखी कर रही थी, व्यथित कर रही थी। क्लियर है। सड़क पे बढ़ता गया और घर पहुंचकर वह बिना वर्दी उतारे, यानी कि घर पहुंचने के बाद उसने वर्दी भी नहीं उतारी, बिना वर्दी उतारे जैसा का तैसा सोफे पर लेट गया। क्लियर है। सोफे पर जैसे नहीं है, बाहर से कोई आता है हारा थका और लेट जाता, उसी तरीके से सोफे पर लेट गया और मर गया। बताओ, एक सामान्य सी घटना ने एक व्यक्ति की जान ले ली। किसमें? सिर्फ आत्मग्लानि। जब सामने वाले व्यक्ति ने उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं किया, आपने उससे माफ़ी मांगनी, उसने आपने को क्षमा कर दिया, सब कुछ हो गया। नेचुरल होना चाहिए, सामान्य प्रक्रिया जो है वो नेचुरल सी चीज़ है, सामान्य होनी चाहिए बात को। लेकिन फिर क्या, फिर वो अंदर ही अंदर अगर अपने मन से वो ये मान ले कि मैंने गलती कर दी, मैं इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, इसका तो कुछ हल ही नहीं निकलेगा। और इतना सारा प्रेशर ले लिया उसने अपने दिमाग पर कि भैया एक छींक ने उसकी जान ले ली,
एक छींक ने उसकी जान ले ली। तो क्लर्क की मौत के कारण एक अत्यंत कारुणिक कहानी बनकर रहेगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक व्यक्ति की जान चली गई, किसकी वजह से? छींकने की वजह से। कोई मानेगा एक सामान्य सी घटना है। अगर आप इसको अगर किसी से बोलोगे कि भाई क्या छींकने से किसी की जान चली जाती है, तो वो कहेगा कि क्या बात करते हो, क्या कभी ऐसा होता है? और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, शुरुआत में भी मैंने यही बोला था कि भाई शुरुआत में कि भैया क्या छींकने से किसी की जान जाती है? क्या छींकने से कोई व्यक्ति मर जाता है? तो आप कहोगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो, क्या छींकने से किसी की जान जाती है? लेकिन हाँ, छींकने से एक क्लर्क की मौत हो जाती है। तो ये है कहानी का सारांश। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं और इसी पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आइए वो ले लेते हैं। क्लियर है? एक बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सरल सी कहानी है, और मुझे लगता है आज आपको पूरी कहानी पता चल गई होगी कि एक व्यक्ति ने छींका, छींकने के बाद जाहिर सी बात है ना, वो होता है ना नॉर्मल जो प्रोसेस होता है वो किया, और उसने इधर उधर देखा कि भैया लगता है कि जो परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन सामने जो है छींक के छींटे पड़ते हैं, तो सामने वो बंदा जो होता है वो बड़बड़ाता है, और भैया उसको पता चल जाता है कि भाई सामने वाला है ना अनकम्फर्टेबल हो गया है। तो वो जाता है, उसके साथ माफ़ी मांगता है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, और 3 बार तो छोड़ो, अगले दिन फिर बन ठन के पहुँच जाता है जी, है ना, कि जो मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उसको धुतकारा जाता है, निकाला जाता है, और भैया वो दिमाग पर प्रेशर ले लेता है, और भाई घर आके बिना वर्दी उतारे और वो सोफे पे लेट जाता है, और उसकी मौत हो जाती है। क्लियर? तो क्लर्क की मौत जो शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताना है। इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है? अब तक आपको पता चल गया होगा कि भाई कहानी के लेखक कौन है। बताओ, गाय डी मोपासा है, अंतोन चेखव हैं, हेनरी लोपेज हैं, या जिद्द कृष्णमूर्ति हैं? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए फटाफट, ए, बी, सी या फिर डी? आ होगा, बा होगा, सा होगा, या फिर दा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही ऑप्शन हमें टिक करना है। इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। चले, समय समाप्त होता है, और भैया बी इज द राइट आंसर। अंतोन चेखव जो हैं इस कहानी के राइटर हैं, ठीक है, लेखक हैं। क्लर्क की मौत। आगे बढ़ते हैं। अंतोन चेखव का जन्म कब हुआ था? तो भाई जन्म का वर्ष और मृत्यु का वर्ष, ये आपको दोनों याद होने चाहिए। हर लेखक के, हर लेखिका के, हर कवित्री और हर कवि के। क्लियर है? तो जन्म का वर्ष और मृत्यु का वर्ष आपको आना चाहिए। तो जन्म कब हुआ था इनका, अंतोन चेखव का, कहानी के राइटर का? 1853 में, 1852 में, 1953 में, या फिर 1860 में? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी बताओ। आ, बा, सा या फिर द? आ होगा, बा होगा, सा होगा, या फिर दा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए भाई, समय समाप्त होता है, और भाई डी इज द राइट आंसर। 1860 ईस्वी में हुआ था अंतोन चेखव का जन्म। अब जन्म आ गया है, अब मृत्यु के बारे में भी पता होना चाहिए। अंतोन चेखव का देहावसान कब हुआ था? देहावसान यानी कि मृत्यु। क्लियर है? कभी भी कंफ्यूज मत होना इन शब्दों में, कभी कभी घुमा घुमा के पूछ लिए जाते हैं, शब्द अलग अलग होते हैं। तो देहावसान का मतलब होता है क्या? मृत्यु, यानी कि डेथ। 1853 में उनकी डेथ हुई थी, 1852 में, 1953 में, या फिर 1904 में? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए, आ, बा, सा या द? पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा या फिर चौथा? चलिए भाई, समय समाप्त होता है, और डी इज द राइट आंसर। 1904 ईस्वी में अंतोन चेखव का देहावसान हो गया था, यानी कि देहांत हो गया था। है तो देहावसान, मृत्यु या देहांत, कुछ भी आ सकता है, तो एक ही बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? क्या ये जर्मनी के रहने वाले थे, क्या ये रूस के रहने वाले थे, क्या ये ब्रिटेन के, या फिर जापान के? ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन है? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए, समय समाप्त होता है, और जब देश का आएगा
बात, तो भैया ये रूस के रहने वाले थे। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक रूसी साहित्यकार थे, रूसी साहित्यकार थे, रूसी कथाकार थे। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़े। चलो भाई प्रश्न समाप्त होते हैं और इन्हीं प्रश्नों के साथ भाई अध्याय जो है समाप्त होता है। चलिए भाई मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।